विविधताओं से भरे हमारे देश के लोगों की अनोखी कहानियों पर दैनिक भास्कर की सीरीज हम लोग में इस बार कहानी बोंडा जनजाति की। इन महिलाओं ने अपने बाल उतारकर उनकी जगह बारीक मोतियों की मालाओं से अपना सिर ढका है। कुछ पीढ़ियों पहले इन बारीक मोतियों और सीपियों की मालाओं के अलावा ये महिलाएं कुछ नहीं पहनती थीं, महज एक छोटा कपड़ा अपने निचले हिस्से को ढकने के लिए। बोंडा जनजाति के लोक में इससे जुड़ी एक कहानी है। एक बार माता सीता को नदी में स्नान करते बोंडा लोगों ने देख लिया और उनका उपहास किया। इससे नाराज सीता ने उन्हें वस्त्रहीन रहने का श्राप दे दिया। नाराज माता सीता का श्राप सुनकर हमारे पुरखों ने उनसे माफी मांगी, तो उन्होंने अपनी धोती का एक छोटा हिस्सा फाड़कर कहा कि इसे पहन लो। तभी से हम उसी कपड़े को पहनते आए हैं जिसे रिंगा कहते हैं। यही हमारी परंपरा है। मैं इसमें ओडिशा के मलकानगिरी में बोंडा समुदाय के बीच हूँ। ओडिशा के मलकानगिरी से करीब 85 किलोमीटर दूर है बोंडा हिल्स। यहीं बसी है बोंडा जनजाति, जिनकी आबादी 9,200 के करीब है। रेमो भाषा बोलने वाली यह जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। बोंडा आभूषणों में सबसे अहम बारीक रंग बिरंगे मोतियों से पिरोई मालाएं हैं। इन्हें माली कहा जाता है। इसके अलावा हाथ में उसुनू और सुमरोई कंगन पहने जाते हैं। कानों में खास तरह की बालियां पहनी जाती हैं, जिन्हें जीम जिंगलो कहा जाता है। बोंडा महिलाएं गले में धातु से बने खगला नाम के कई सारे नेकरिंग पहनती हैं। खगला सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं पहना जाता, बल्कि जंगल में शेर या तेंदुए जैसे जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए पहनते हैं, जो सीधे गले पर वार करते हैं। एक दूसरे को टहनी से पीटते ये लोग कोई झगड़ा नहीं कर रहे। ये मनमुटाव को दूर करने का बोंडा जनजाति का अपना अनोखा तरीका है। ये एक त्योहार है, नाम है झाटी मारा। इसे दुश्मनी और गुस्से को खत्म करने के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार में बोंडा पुरुष सलह पेड़ की टहनी से एक दूसरे को तब तक मारते हैं जब तक खून न निकल आए। इस तरह अगर किसी के बीच कोई भी मन मुटाव या रंजिश हो तो वो बाहर निकल आती है और मिट जाती है। फिर सब एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। महिलाएं उनके घावों पर हल्दी का मलहम लगाती हैं। इस त्योहार में बोंडा लोग पारंपरिक संगीत में झूमकर एक खास तरह का नृत्य करते हैं, जिसे मेमे कहते हैं। बोंडा समुदाय में महिलाएं परिवार की प्रमुख होती हैं। शादी का रिवाज कुछ इस तरह है कि महिलाएं अपने से छोटी उम्र के पुरुषों के साथ ही विवाह करती हैं और उन पर अपने पति की परवरिश की जिम्मेदारी होती है। यहाँ शादी का भी एक दिलचस्प तरीका है। लड़के का परिवार शराब की बोतल, चूड़ी और अंगूठी लेकर लड़की के घर पहुंचता है, लेकिन परंपरा है कि लड़की वाले इनकार कर देते हैं। ये सिलसिला करीब 1.5 साल तक चलता है। फिर एक दिन लड़के वाले लड़की के घर आते हैं और उसका पूरा घर तहस नहस कर देते हैं। तब जाकर लड़की वाले शादी के लिए हामी भरते हैं। यही परंपरा है। हमारे यहाँ बारात दूल्हे के घर की महिलाएं लेकर जाती हैं, मर्द नहीं। वे लड़की को शादी का जोड़ा पहनाती हैं और फिर लड़की को अपने साथ घर ले आती हैं। ससुराल पहुंचने पर मुर्गी की बलि देकर उसका स्वागत होता है। फिर मुर्गी खून से वर वधू का तिलक किया जाता है। इसके बाद लड़की पूरे परिवार को चावल पकाकर खिलाती है और इस तरह इस नए परिवार की सदस्य बन जाती है। बोंडा एक शिकारी जनजाति है। पारंपरिक तौर पर धनुष और तीर से जंगली जानवरों का शिकार करने वाला ये आदिवासी समुदाय अब भी अपनी सुरक्षा के लिए तीर कमान साथ रखता है। ये लोहे का है। इतने तीखे ब्लेड हैं कि इसको हाथ अगर मैं लगा रही हूँ तो हाथ लगाने में ही मेरे को लग रहा है, डर लग रहा है। ये इतना तीखा है कि अंतड़ियाँ फाड़ दे।
बोंडा लोगों की भोजन थाल में शामिल सबसे खास चीज चींटियों की चटनी है। ढेर सारी चींटियों को पीसकर यह चटनी बनाई जाती है। साथ ही मंडिया नाम का एक पेय भी इनके आहार की खासियत है। बोंडा समुदाय के खान पान में उनका एक पेय होता है मांडिया, जिसे वो चावल के साथ खाते हैं। और इन्होंने मुझे भी थोड़ा सा पीने के लिए दिया है। बहुत खट्टा और दही जैसा इसका थोड़ा स्वाद है। बोंडा समुदाय में मृत्यु हो जाने पर शवदाह जाता है। फिर कुछ दिन बाद एक खास तरह का भोज। मृत्यु के बाद एक भोज दिए जाने की परंपरा है। हमारे समाज में मान्यता है, हमारे पूर्वजों की आत्माएं इस भोज में आती हैं और हम भोज कराकर उनका सम्मान करते हैं।